डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। जी हां, अभी आप जो कर रहे हैं, यानी कि अभी आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत करेंगे, जी हां, जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, बशर्ते आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो। क्या एग्जाम में आने वाली है, नहीं आने वाली है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, यदि आप सही से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यानी कि जो अभी आप करेंगे वही आपका आने वाला फल है। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी क्लास 12 के हिस्ट्री का वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे। यह आपका पार्ट 2 है। यदि आपने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें, क्योंकि हर एक वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कौन सा आंदोलन दांडी से आरंभ हुआ? कौन सा आंदोलन दांडी से आरंभ हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां आया। इसकी शुरुआत कब हुई? ध्यान रखेंगे, 1930 में। कब हुई थी? 1930, यानी कि 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी? नमक के ऊपर कर लगाने के विरुद्ध यह आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह नमक के ऊपर कर लगाने के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था। इसके और भी नाम है, जैसे कि दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह। जी हां, नमक सत्याग्रह या फिर इसे हम क्या कहते हैं? दांडी यात्रा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में। कहां? मद्रास में की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले कहां शुरू की गई? मद्रास में। जी हां, यह जो मद्रास है, यहां के 12 महल जिले में 1792 में यहां जो है स्थापना हुआ था। किसका? रैयतवाड़ी का। याद रखेंगे कौन जिला? तो 12 महल। 12 महल जिले में जो है 1792 में कब आई थी यह रैयतवाड़ी व्यवस्था? 1792 यानी कि 1792 में यह आई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा साहित्य। क्या हो जाएगा? साहित्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य आपका नहीं आता है। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि यह पुरातत्व क्या होता है? तो याद रखेंगे, धरती के नीचे दबे हुए जो इतिहास के पन्नों में उजागर हुआ है, यानी जो मिलता है वही आपका क्या है? पुरातत्व है। यानी परिभाषा आपसे एग्जाम में यह पूछा हुआ है, आपका गेसिंग प्रश्न है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिए, धरती के नीचे दबे इतिहास के पन्नों को उजागर करना ही आपका पुरातत्व कहलाता है। तो सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, ये सब आपका जो है मिले हैं। साहित्य आपका जो ये तो अलग है, ये तो लिखावट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए आंसर क्या होगा? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद आया, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इनका जन्म, जी हां, राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनका जन्म कब हुआ? तो यह हुआ इनका 1884 में। यानी कि 1884 में जो इनका जन्म हुआ था।
कहां हुआ था? तो याद रखेंगे जीरादेई गांव में। कहां हुआ था? जीरादेई गांव में हुआ था। जीरादेई गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, जो कि यह जीरादेई गांव सारण जिले में पड़ता है। अभी वर्तमान समय में कहा जाए तो यह सिवान में है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी आपका 1963 में। जी हां, 1963 में इनका मृत्यु हुई थी। तो विद्यार्थीगण कॉपी कलम निकालिए और हर एक प्रश्न को विस्तार से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न तो कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं, आप इसे लिखकर याद कीजिए, तो आपके एग्जाम की तैयारी 100% रहेगी। और आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 50 में आप 50 अंक बिल्कुल उठाएंगे। चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रविदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा या इनमें से सभी? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी रामानंद के ये सभी शिष्य थे। इससे और कुछ जानकारी लीजिए। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, विद्यार्थी थे, है ना। कितना? 12, जिसमें आपको मैं और भी कुछ नाम बता देता हूं। संत अनंतानंद, सुखानंद, है ना, भावानंद, रविदास, ये सब जो है इनके रामानंद के शिष्य थे। तो याद रखेंगे इनके कुल 12 शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अशोक किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक जो है वह किस वंश का शासक था? तो यह मौर्य वंश का शासक था। कौन सा? मौर्य वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां आया मौर्य वंश। याद रखेंगे मौर्य वंश कब से? तो सम्राट अशोक का काल जो है यह आपका 269, जी हां, 269 ईसा पूर्व से लेकर जो है 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक के जीवन का एक प्रमुख युद्ध था, उसके बिना तो इसका इतिहास ही नहीं है सम्राट अशोक का। और वो युद्ध का नाम था आपका कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। आपको मालूम होना चाहिए अशोक बहुत ही खूंखार शासक था, विनाशक शासक था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद यह बिल्कुल बदल जाता है और यह अहिंसा का रास्ता अपना लेता है। और अशोक कौन सा धर्म अपनाया था? यह भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलता है। तो अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को यह अपना लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो याद रखेंगे आपका पुर्तगाली थे। कौन से? पुर्तगाली। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। इसके बाद कौन आए थे? तो याद ये भी रखेंगे, इसके बाद आए थे डच। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे पुर्तगाली, फिर कौन आए थे? डच। इसके अलावा और जानिए कौन आया था प्रथम पुर्तगाली? याद रखेंगे 17 मई 1498, 17 मई 1498, यानी कि 17 मई 1498 को जो है आया था आपको वास्को डिगामा। ध्यान रखेंगे हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा आया था। देखिए कितना आसान से, कौन सा आया था यह भी पूछ सकते हैं। वास्को डिगामा कब आया था? 1498 को आया था। जब यह यहां वास्को डिगामा आया था तो इसे एक गुजरात का व्यापारी, जी हां याद रखेंगे, गुजरात का व्यापारी मदद किया था, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद जो है गुजरात का व्यापारी, वह इसको मदद किया था, सहायता किया था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौटिल्य। क्या है? कौटिल्य है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन।
कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अंतिम कौन थे, तो याद रखिएगा अंतिम थे आपका सी राजगोपालाचारी। हमने आपको बताया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल, तो वह थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम कौन था? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो याद रखेंगे आर डी बनर्जी। कौन किया था? आर डी बनर्जी। यदि आर डी बनर्जी आपको ऑप्शन में ना मिले तो याद रखेंगे आर डी बनर्जी का पूरा नाम है रखाल दास बनर्जी। जी हां, रखाल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है। कब किया था इन्होंने? तो याद रखेंगे 1922 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है 1922 में जो है रखाल दास बनर्जी ने किया था। तो रखाल दास बनर्जी का जन्म कहां हुआ था? याद रखेंगे मुर्शिदाबाद में। जी हां, मुर्शिदाबाद में जो है इनका जन्म हुआ था। वो भी कब हुआ था यह भी याद रखेंगे, 12 अप्रैल 1885 को। 12 अप्रैल 1885 को जो है इनका जन्म हुआ था आर डी बनर्जी का। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, गुरु नानक का जन्म स्थान कहां था? गुरु नानक का जन्म स्थान कहां था? तो यह है आपका तलवंडी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तलवंडी। इनका जन्म जो है कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को, 15 अप्रैल 1469 को। गुरु नानक जी का जन्म जो है यह तलवंडी में हुआ था। कब? 15 अप्रैल 1469 यानी 1469 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखेंगे मृत्यु भी 1539 1539 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। यह भी याद रखेंगे कहां हुई थी गुरु नानक की मृत्यु? तो करतारपुर में। कहां हुई थी? करतारपुर में इनका मृत्यु हुआ था 1539 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर, है ना। तो यहां आपका है संविधान का पिता। एक क्वेश्चन यह भी निकलता है कि संविधान बनाने में इनको कितने लगे थे समय? तो याद रखेंगे संविधान बनाने में इनको लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान बनाने में बी आर अंबेडकर को लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कहां हुआ था? यह भी याद रखेंगे मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहां? एमपी में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1891 में, 1891 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1956 यानी कि 1956। इतना आपका प्रश्न निकलता था भीमराव अंबेडकर से। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपका पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में आपका हुई थी। तो यहां उस समय किसके संरक्षण में हुआ था? यह भी याद रखेंगे सम्राट अशोक। जी हां, सम्राट अशोक के संरक्षण में जो है आपका यह तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? तो याद रखेंगे आप मेगास्थनीज का है। किसका है? मेगास्थनीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेगास्थनीज कौन था? यह याद रखेंगे यह यूनान का एक राजदूत था। कहां का? यूनान का एक राजदूत था। मेगास्थनीज जो है, जो इंडिका नामक वृतांत लिखा, वह यूनान का राजदूत था जो किसके दरबार में आया था? यहां तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वह आया था, यानी कि मौर्य शासन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो याद रखेंगे आप 1931 यानी 1931 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी ध्यान रखेंगे इसकी नींव जो है 1921 में रखी गई थी, यानी लगभग 10 साल बनने में लगा। 1921 में जो है इसकी नींव रखी गई थी। और नींव किसने रखा था यह भी याद रखेंगे, ड्यूक ऑफ कनॉट। जी हां, ड्यूक ऑफ कनॉट जो है इसकी नींव रखी थी। किसका? इंडिया गेट का, जिसका निर्माण हुआ 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे रावी नदी के किनारे हड़प्पा जो है स्थित है। यह रावी नदी आया, याद रखिए ऋग्वैदिक काल में, मैंने बताया आपको ऋग्वैदिक काल में जो है रावी नदी को हम परोसनी नदी भी कहते थे। कौन सा नदी? परोसनी। जी हां, इसे जो है ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को हम परोसनी नदी भी कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो कब हुआ था यह बताइए। तो ध्यान रखेंगे 26 जुलाई 1774 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जुलाई 1774, 1774 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी याद रखेंगे, जॉर्ज द्वितीय। जी हां, जॉर्ज द्वितीय के द्वारा। जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को जो है एक चार्टर जारी करके कहा था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए, तब इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई? 26 जुलाई 1774 को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। कौन लिखा? अबुल फजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अबुल फजल कौन थे? याद रखेंगे सम्राट अकबर के नौरत्न थे। अकबर के यह नौरत्नों में से एक थे। 16वीं शताब्दी का यह ग्रंथ था। कैवीं शताब्दी का? 16वीं शताब्दी का। आईने अकबरी जो है यह 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कौन लिखा? अबुल फजल ने लिखा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 यानी कि 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यदि पूरा पूछ दिया जाए तो यह भी याद रखेंगे, पूरा होगा आपका 28 दिसंबर। जी हां, 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसको कौन कौन किया था यह भी याद रखेंगे। देखिए मैं हर चीज यदि लिखूंगा तो समय बहुत लग जाएगा, है ना। सो आप सुनकर भी लिख सकते हैं। तो याद रखिए ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा। जी हां, दिनसा वाचा यह भी आपका शामिल थे। ये तीनों जो है आपका मुख्य भूमिका था कांग्रेस की स्थापना में। फिर से सुन लीजिए, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? यह आपका प्रश्न जो है सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है या क्या समझते हैं, ऐसे करके। तो बताइए श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है ये श्वेतांबर दिगंबर क्या है? ध्यान रखेंगे श्वेतांबर उसे कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी व्हाइट क्लॉथ्स, है ना। श्वेत वस्त्र जो धारण करते थे, उजला कपड़ा। और दिगंबर किसको कहा गया है? दिगंबर कहा गया है वैसे साधु जो नग्न रहते थे, है ना, यानी बिना कपड़े के रहते थे, उसे दिगंबर कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए
5 जुलाई 1943 को उन्होंने दिया था। 5 जुलाई 1943 को यानी 1943 को जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस कितने दिए, क्या क्या नारा दिए हैं यह भी याद रखिए। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। यह भी प्रश्न पूछ सकता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? याद रखेंगे वीडी सावरकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? वीडी सावरकर। याद रखेंगे पूरा नाम क्या होगा, तो विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम हुआ। इनका जन्म, वीडी सावरकर का जन्म कब हुआ, तो 1883 1883 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई, 1966 में, 1966 में अब इनकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा संगम वंश। हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे। ये जो है हरिहर और बुक्का, ये कर्नाटक के वीर थे। कहां के? कर्नाटक के बहुत बड़े वीर थे, योद्धा थे, है ना, जिसने विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक भी जिसे कहा जाता है। इसी ने जो है विजयनगर, जी हां, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सरदार भगत सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। अब इन्हें जो है शहीद ए आजम, कहां से इनको नाम मिला था यह भी ध्यान रखेंगे। इन्हें यह नाम कानपुर के लोगों के द्वारा दिया गया था। कहां से? कानपुर से, जी हां। और प्रताप नामक अखबार ने जो है इन्हें शहीद ए आजम नाम दिया था। कौन नामक? प्रताप नाम का एक अखबार में छपा गया था इनका नाम शहीद ए आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा हरि सेन। क्या हो जाएगा? हरि सेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये हरिसेन कौन थे? गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी थे। जी हां, समुद्रगुप्त के ये दरबारी थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। विद्यार्थीगण, उम्मीदतः आपका 100 प्रश्नों के आसपास मैंने आपको बता दिया। विद्यार्थीगण, मैं आपको बीच में यह नहीं कहता हूं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह मेरा उद्देश्य नहीं होता है कि बीच में आपको बार बार डिस्टर्ब करूं, परेशान करूं, है ना। आप जो है लिखिए, याद कीजिए। यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपसे ज्यादा खुशी हमें मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, विश्वास रखिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और इससे बाहर आपके प्रश्न देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। सो लिखकर पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।